नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज अपन जिला दर्शन की सीरीज़ के अंदर प्रत्येक रविवार को जिला दर्शन सीरीज़ करते हैं। रविवार को कुछ अति आवश्यक कार्य होने की वजह से आपके जिला दर्शन की सीरीज़ में हम जिला दर्शन का दर्शन नहीं करवा पाए, इसलिए आज हम मंडे को आपको जिला दर्शन करवा रहे हैं। तो सभी अपना अपना सामान बांध करके बस में बैठ जाएं। बस थोड़ी ही देर में रवाना होने वाली है जालोर के लिए। आज अपन जिस ज़िले का अध्ययन करने वाले हैं या दर्शन करने वाले हैं उस ज़िले का नाम है जालोर जिला दर्शन। चलिए शुरू करते हैं। जालोर जिला दर्शन। देखो, जालोर की सबसे पहले स्थिति देख लेते हैं कि जालोर कहाँ किस जगह स्थित है। तो अपन ने यहाँ पे तो बाड़मेर का अध्ययन किया था कि ये तो बाड़मेर है और यहाँ जो स्थिति है वो जालोर की है। तो आपको सामान्यतः पता चल गया हो कि जालोर की स्थिति कहाँ पे। तो ये जालोर की स्थिति है, ठीक है। और यहाँ ये गुजरात है और यहाँ पे ये पाकिस्तान है। ध्यान रखना, पाकिस्तान की सीमा जालोर से नहीं लगती, लेकिन जालोर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक स्थित ज़िला है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जालोर की सीमा यहाँ पे है, ठीक है। फिर थोड़ी सी ये सीमा बाड़मेर की है जो गुजरात के साथ में लगती है, और थोड़ी ही दूर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की स्थित होने के कारण जालोर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के काफ़ी नज़दीक स्थित जिला है। चलो एक एक करके संपूर्ण अध्ययन कर लेते हैं जालोर का। सबसे पहले बात करेंगे परिवहन कोड। जैसे अपने बात की थी बाड़मेर और बालोतरा की, जैसे बाड़मेर का था RJ04 और बालोतरा का था RJ39, उसी प्रकार यहाँ का जो परिवहन कोड है वो है RJ16। और जैसे बाड़मेर के अंदर बालोतरा सिटी थी, इसी प्रकार यहाँ पे भी सिटी है भीनमाल, जिसका जो परिवहन कोड है वो है RJ46, ठीक है। 46 यहाँ का है और RJ16 है वो परिवहन कोड जालोर का है। शुभंकर की बात करें तो भालू है, और अपने बाड़मेर के अंदर अध्ययन किया था कि बाड़मेर का जो शुभंकर है वो मरु लोमड़ी है। इसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। देखो, सुवर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी, ये अलग अलग नाम आपको थोड़े परेशान कर सकते हैं। देखो, एक तो है स्वर्ण नगरी, ये है ना, एक है सूर्य नगरी और एक है सुवर्ण नगरी। तो देखो, सुवर्ण नगरी की बात करें तो ये तो आपकी हो गई जालोर, सूर्य नगरी की बात करें तो ये तो हो गई जोधपुर, और स्वर्ण नगरी की बात करें ये हो गई जोधपुर। स्वर्ण मतलब सोने जैसी दिखने वाली नगरी, जोधपुर। सूर्य नगरी, सोने जैसी दिखने वाली नगरी की बात करें तो ये आपकी जैसलमेर। सूर्य नगरी की बात करें तो ये आपकी जोधपुर, और स्वर्ण नगरी की बात करें तो ये आपका जालोर, ठीक है। आगे देखते हैं। इसकी जो आकृति है वो व्हेल मछली के आकार की है, और अपन ने बाड़मेर के अंदर देखा था कि बाड़मेर की जो आकृति है वो भारत के मैप के समान है, ठीक है। प्राचीन नाम देखें तो प्राचीन नाम इसका जबालीपुर था। क्यों? क्योंकि यहाँ जबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसको जबालीपुर नाम रखा गया। और कुछ किताबों के अंदर ये भी अपन अध्ययन करते हैं कि यहाँ पे जाल वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसका नाम जालोर पड़ा, इस प्रकार, ठीक है। लेकिन इसका प्राचीन नाम के संबंध में अगर अपन स्रोत देखें तो यहाँ ये मिला गया कि जब यहाँ पे जबाली ऋषि की तपोभूमि थी, इसलिए। उपनाम की बात करें तो इसे ग्रेनाइट सिटी, स्वर्णगिरी, गोल्डन माउंट भी कहा जाता है। संभाग की बात करें तो ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सीमा रेखा की बात करें तो बाड़मेर, पाली और सिरोही। देखो, बाड़मेर, पाली और सिरोही, तो ये जालोर है, ठीक है। ये जालोर है, यहाँ पे बाड़मेर है, यहाँ पे ये सिरोही है, और यहाँ पे ये पाली है। तो जोधपुर तो यहाँ रह जाता, लेकिन जोधपुर के साथ में इसकी सीमा नहीं लगती, ठीक है ना। तो इसकी सीमा रेखा किसके साथ में लगती है? बाड़मेर के साथ में, जालोर के साथ में, और बाड़मेर, पाली और सिरोही के साथ में, ठीक है। गुजरात के बनासकांठा जिले के साथ सीमा लगती है। गुजरात का जो जिला है बनासकांठा, उसकी सीमा जालोर से बनती है। पश्चिमी मरुस्थल में, अर्ध शुष्क मरुस्थल में गोडवाड़ बेसिन का भाग है। देखो, पश्चिमी मरुस्थल जो है राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थल, उस पश्चिमी मरुस्थल को एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल बांटा जाता है। और अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंदर ये किसका भाग है? गोडवाड़ बेसिन अर्थात लूणी बेसिन का ये भाग है। बात करें वर्षा यहाँ पे होती है 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में। क्षेत्रफल की बात करें तो 10,640 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लवणीय मिट्टी पाई जाती है, लवणीय मिट्टी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे लूणी नदी निकलती है, इसलिए।
वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे मरुद भिन्न वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि ये पश्चिमी क्षेत्र में आता है इसलिए। पशुपालन और कृषि कार्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। नदी की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदी सबसे पहले लूणी नदी, और लूणी नदी का यहाँ का जो विशेष ध्यान रखना वो है, यहाँ का जो लूणी नदी का भाव क्षेत्र है वो रेल या नेड़ा कहलाता है। जवाई नदी की बात करें तो गोरिया गांव, पाली, जालोर, सायला में लूणी में विलय होती है। देखो जवाई नदी है जो गोरिया गांव पाली से निकलती है और जालोर में, सायला में लूणी नदी के अंदर विलय हो जाती है। फिर खारी नदी है और ये सिरोही के शेर गांव से जालोर में, सायला में, जमई में मिल जाती है, ठीक है ना। लूणी के बाद में फिर जमई के बाद में खारी है वो जमई में आके मिल जाती है। फिर बात करें सुकड़ी नदी जो पाली, जालोर, बाड़मेर में बहती है और इस नदी पर बांकली बांध बना हुआ है जालोर के अंदर, तो विशेष रूप से ध्यान रखें, बांकली बांध सुकड़ी नदी पर बना हुआ है जालोर में। उसके बाद में सांगी नदी की बात करें तो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से निकलती है और बाड़मेर में आके लूणी में मिलन कर लेती है। तो नदी की दृष्टि से थोड़ा ये जालोर इम्पोर्टेंट दर्शित होता है, क्योंकि वैसे पश्चिमी राजस्थान की जो मुख्य नदी है वो तो लूणी है, लेकिन लूणी के साथ साथ में कुछ सहायक नदियाँ आके मिलती है जो पाली है, सिरोही है और जालोर की इन क्षेत्र की दृष्टि से थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो लूणी के अंदर सबसे पहले जवाई की बात करें तो जवाई गोरिया गांव पाली से उद्गम होती है और जालोर के सायला में लूणी में मिल जाती है। फिर खारी है वो जालोर में भी सायला गांव में मिल जाती है सिरोही से होते हुए, ठीक है। फिर सुकड़ी की बात करें तो पाली, जालोर, बाड़मेर में बहती है और इस नदी पर बांकली बांध बना हुआ है जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बांकली बांध है वो जालोर में बना हुआ है और सांगी नदी भी है वो जालोर के अंदर प्रवाह करती हुई बाड़मेर में आके लूणी में मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ और क्या विशेषता है। तो आगे अपन देखेंगे कि यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, जैसे अपन ने वहाँ पे पहाड़ियाँ पढ़ी थी बाड़मेर के अंदर 56 की पहाड़ियाँ, उसी प्रकार यहाँ पे पहाड़ियाँ। देखो पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। बालोतरा बाड़मेर में अपन देखा था, यहाँ 56 की पहाड़ियाँ थी, ठीक है। छोटियाँ की बात करें तो इसराना भाकर है, रोजा भाकर है और झरोला भाकर है आदि यहाँ पे प्रमुख चोटियाँ हैं। डोरा पर्वत की बात करें तो जो 869 मीटर ऊंचाई पे है। सुंदा पर्वत यहाँ पे स्थित है। चामुंडा माता मंदिर यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया जिसकी लंबाई 800 मीटर है, जो राजस्थान का सबसे लंबा है और इसका उद्घाटन किया था 20 दिसंबर 2006 को। तो देखो चोटियाँ इंपॉर्टेंट है। पहली पहाड़ियाँ तो यहाँ पे जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ विस्तृत हैं और चोटियाँ में बात करें तो इसराना भाकर है, रोजा भाकर है, झरोल भाकर है, डोरा पर्वत है, सुंदा पर्वत। और ये जो सुंदा पर्वत है यहाँ पे चामुंडा माता मंदिर है और इसी मंदिर के ऊपर राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया जिसकी लंबाई 800 मीटर है, जो राजस्थान के सबसे लंबे रोपवे के तहत आता है और इसका उद्घाटन है वो 20 दिसंबर 2006 को किया गया। तो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ से इसके कि सबसे पहले रोपवे स्थापित कहाँ हुआ, सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर, ठीक है। कौन से पर्वत पर है, सुंदा पर्वत पर, ठीक है। और ये राजस्थान का प्रथम रोपवे है, 800 मीटर इसकी लंबाई है और इसका उद्घाटन है वो 20 दिसंबर 2006 को किया गया। देखो यहाँ का भालू शुभंकर है, तो यहाँ जालोर के अंदर भालू अभ्यारण्य है। जालोर दुर्ग जिसको सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार शासकों ने करवाया था और पूर्ण रूप से हिंदू शैली पर आधारित है। जालोर दुर्ग जो है वो 10वीं शताब्दी में परमार शासकों के द्वारा बनवाया गया और पूर्ण रूप से ये हिंदू शैली पर आधारित है। संत मलिक शाह मस्जिद है जहाँ पे उर्स लगता है। उर्स से तात्पर्य मेला लगना, जैसे अपने धार्मिक स्थानों में जिस तरीके से मंदिर में या मेले लगते हैं उस प्रकार यहाँ संत मलिक शाह मस्जिद स्थित है जहाँ पे प्रत्येक जो भी इनकी स्थिति होगी उस टाइम इनका उर्स लगता है। उसके बाद में बात करें ऐतिहासिक दृष्टि में तो 1311 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया जालोर पर और शासक कन्नड़ देव चौहान व नेतल देव ने यहाँ पे जौहर किया। तो जालोर में जौहर की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अर्थात एके ने आक्रमण किया था और उस समय यहाँ के शासक थे कन्नड़ देव चौहान और नेतल देव ने यहाँ पे जौहर किया। कन्नड़ देव ने केसरिया और नेतल देव ने जौहर किया, तो यहाँ पे साका इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बात करें जालोर का कश्मीर रनीवाड़ा को कहा जाता है। जालोर का कश्मीर रनीवाड़ा को कहा जाता है। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था।
देखो प्रतिहार नरेश नागवट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। और नर्मदेश्वर धाम सीलू गांव जालोर में स्थित है। ठीक है। जहाज मंदिर, देखो जहाज मंदिर भी जालोर के मंडलावा जो गांव है वहाँ पे स्थित है। ठीक है ना, मंडलवा गांव है वहाँ पे स्थित है। और ये जहाज मंदिर एक जैन मंदिर है। शांतिनाथ प्रभु की प्रतिमा है जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई हुई है। ठीक है। और इस मंदिर में परमात्मा मार्ग है वो पंच धातु से बनाया गया है। देखो ये पूरी जानकारी समझ लो। जहाज मंदिर है जो जालोर के मंडलावा गांव में स्थित है। ठीक है। ये एक जैन मंदिर है और यहाँ जिसकी मूर्ति है उनका नाम है शांतिनाथ प्रभु। ठीक है। और ये शांतिनाथ प्रभु की जो प्रतिमा है वो पूर्णतः सोने की परत से बनाई गई है। और यहाँ जब परमात्मा इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो मंदिर का जो मार्ग है वो पंच धातु से बनाया हुआ। तो ये किसी भी तरीके से एग्जाम में प्रश्न पुटअप कर सकता है कि जहाज मंदिर कहाँ है और यहाँ पे कौन से मंदिर के अंदर है शांतिनाथ प्रभु की प्रतिमा है वो सोने की परत से बनी हुई है और कौन से मंदिर के अंदर परमात्मा का जो मार्ग है वो पंच धातु से बनाया गया है। तो इस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। आगे बात करें सुवर्णगिरी तीर्थ, यानी सुवर्णगिरी तीर्थ की पहाड़ियाँ पर जालोर के अंदर स्थित है और भगवान महावीर की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पे एक मंदिर भी है। ठीक है ना, निर्माण राजा कर्मपाल के द्वारा करवाया गया। देखो स्वर्णगिरी तीर्थ करके एक स्थान है जो स्वर्णगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और जालोर के अंदर है। और भगवान महावीर की यहाँ पे एक प्रतिमा लगी हुई है और जिस प्रतिमा का जो निर्माण है ये राजा कर्मपाल के द्वारा करवाया गया है। आहोर तहसील में भादराजून की पहाड़ियाँ व किशनगढ़ की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ और इसी पर सुंदा चोटी सबसे ऊंची चोटी है। और जालोर की इसी चोटी को मारवाड़ का दूसरा माउंट आबू घोषित किया जसवंत सिंह ने। देखो मारवाड़ का पहला माउंट आबू तो ये हो गया अपना सुरई वाला, लेकिन सुंदा चोटी है वो इसके बाद में काफ़ी ऊंची चोटी मानी जाती है और इसी को जालोर की सबसे ऊंची चोटी होने के कारण मारवाड़ का दूसरा माउंट आबू घोषित किसको किया गया। ठीक है ना, इसको किया गया। और किसने किया, जसवंत सिंह ने किया था। उमेदपुर तीर्थ स्थान जालोर में स्थित है और जब समर्पित की बात करें तो भीदबंज पार्श्वनाथ को ये समर्पित है। निर्माण की बात करें तो योग राजगुरु विजय शांति के द्वारा करवाया गया। जालोर में तोफखाना स्थित है। पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था जिसका निर्माण परमार शासक भोजराज ने करवाया था। तो यहाँ पे एक तोफखाना भी स्थित हुआ करता था जो पहले संस्कृत विद्यालय था उसको तोड़ करके यहाँ पे बनाया गया। आगे बात करें भीनमाल की तो जालोर का जो भीनमाल है वो जूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। महाकवि माघ शिशुपाल वध 2009 में महाकवि माघ पर डाक टिकट जारी की गई। देखो भीनमाल से संबंधित जूती उद्योग फेमस है और भीनमाल से संबंधित महाकवि माघ भी संबंधित है जिन्होंने शिशुपाल वध लिखा था और जिसके ऊपर 2009 में महाकवि माघ पर भारतीय डाक टिकट जारी किया गया। बाद में बात करें ब्रह्मगुप्त यहीं के थे जिन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ब्रह्मगुप्त जो एक महान शख्सियत थे जिन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की थी जो भी या भीनमाल से संबंधित थे। ह्वेन-त्सांग ने इसे पोलो मेली की संज्ञा दी। ह्वेन-त्सांग जब भारत आया था तो जालोर को पोलो मोली की संज्ञा दी। और भीनमाल का प्राचीन नाम की बात करें तो इसे श्रीमाल की संज्ञा दी जाती है। जालोर में ही प्रतिहार नरेश वत्सराज के समय उद्योतन सूरी ने कोल्यमाला की रचना की और सिद्ध ऋषि ने भीनमाल में ही उपमिति भव प्रपंच की रचना की। तो साहित्य की दृष्टि से यहाँ पे जालोर में काफ़ी विशेषताएं देखने को मिलती है। और आगे देखें तो राजा भोज के दरबारी कवि धनपाल ने सांचौर में सचूर्य महावीर उत्साह की रचना की। वरहा मंदिर है यहाँ पे भीनमाल में निर्मित जैसलमेर के पीले पत्थरों से स्थित है। देखो वरहा मंदिर जो है भीनमाल में है और जो जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित है। और महाकवि माघ का पनोरमा यहीं पर है। ध्यान रखें महाकवि माघ का जो पनोरमा है वो जालोर के अंदर स्थित है। ग्रेनाइट की बात करें तो गढ़ सिवाड़ा, पिलोमपुरा और रनीवाड़ा। देखो जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ग्रेनाइट का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। और ग्रेनाइट कहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है तो एक तो गढ़ सिवाड़ा से होता है। अपन ने जब बाड़मेर का जिला दर्शन किया था तो वहाँ पे एक अपन ने देखा था हल्देश्वर। ठीक है ना, हल्देश्वर के अंदर वर्तमान में काफ़ी मात्रा में ग्रेनाइट निकाला जा रहा है। और जो हल्देश्वर का जो मुख्य मंदिर है उसका निर्माण वर्तमान में वहीं के पत्थरों से किया जा रहा है जो पूर्णतः वहीं से निकाले गए और वहीं से उनको उकेर करके अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है। वो पूर्णतः ग्रेनाइट के बने हुए हैं। ठीक है, तो गढ़ सिवाड़ा और पिलोपुरा और रनीवाड़ा ग्रेनाइट उत्पादन में काफ़ी अग्रणी है।
नासोली गांव जहाँ से पीला ग्रेनाइट का उत्पादन किया जाता है, नासोली गांव जालोर जहाँ से पीले ग्रेनाइट का उत्पादन किया जाता है। लेटा गांव की बात करें तो ये खेसला उद्योग के लिए फेमस है। जालोर का लेटा गांव खेसला उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला की बात करें तो जालोर है। देखो जालोर में किसी प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ नहीं है, भले ही छोटी मोटी प्राथमिक इकाइयाँ जरूर होगी, लेकिन ऐसा कोई बड़ा उद्योग नहीं है, इसलिए इसको उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला कहा जाता है। सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो जीरा, ईसब, गोल, टमाटर, अनार आदि का उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी माना जाता है जालोर को। जीरा मंडी भीनमाल में है, जीरा अनुसंधान केंद्र है वो जोधपुर में। ध्यान रखें, जीरा मंडी भीनमाल के अंदर है और जीरा अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो वो जोधपुर के अंदर स्थित है। मामा जी के घोड़े हरजी गांव के फेमस हैं, जो मामा जी के घोड़े और सवारी के घोड़े माने जाते हैं, जो हरजी गांव के फेमस है। और हरजी गांव जो है वो जालोर में स्थित है। सिरे मंदिर कन्यागिरी पहाड़ी जालोर नाथ संप्रदाय का मंदिर है और जालंधर नाथ की तपोस्थली निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। ठीक है। सेवाड़ा मंदिर शिव मंदिर है, इस मंदिर को एके ने तोड़ दिया था। सेवाड़ा मंदिर जो है वो शिव मंदिर है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया था। बात करें आशापुरी माता का मंदिर जालोर में गोदरा गांव सोनगरा चौहान की कुल देवी, होली के दूसरे दिन मेले का आयोजन होता है। देखो आशापुरी माता का मंदिर जालोर में स्थित है और कौन से गांव में स्थित है तो मोदरा गांव में स्थित है। ये चौनगरा चौहान की कुल देवी है और होली के दूसरे दिन, जस्ट होली के दूसरे दिन जो दिन होता है यहाँ यहाँ इस मेले का आयोजन होता है। नृत्य की बात करें तो जालोर का प्रमुख नृत्य ढोल नृत्य है। प्रकाश में लाने का कार्य जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया और एक और नृत्य किया जाता है जिसको बोलते हैं लूम्बर नृत्य। तो ढोल नृत्य और लूम्बर नृत्य जालोर के प्रसिद्ध नृत्यों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सांचौर। पथमेड़ा राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक यहीं पर है। रिफाइनरी भी है जहां तेजाब बनता है। देखो सांचौर के अंदर पथमेड़ा है और पथमेड़ा के अंदर राजस्थान का प्रथम गौमूत्र बैंक स्थापित किया गया और यहाँ पे एक रिफाइनरी भी है जो किससे संबंधित काम करती है, तेजाब बनाने से संबंधित काम करती है, गाय के गौमूत्र से। इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। सांचौर जैसा जालोर जिले में स्थित है जिसको राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय भी सांचौर में स्थापित किया गया है। रनीवाड़ा राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी की स्थापना की गई थी 1986 के अंदर। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सांचौर के अंदर तो एक सबसे पहले यहाँ पे गौमूत्र बैंक है, रिफाइनरी है जहाँ से तेजाब बनाने का काम किया जा रहा है। ठीक है। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय सांचौर के अंदर है। सांचौर राजस्थान का पंजाब कहलाता है। रनीवाड़ा राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1986 के अंदर हुई। बड़ा गांव रनीवाड़ा, इसे जालोर का कश्मीर कहते हैं। देखो बड़ा गांव रनीवाड़ा को जालोर का कश्मीर कहते हैं। साक्षरता की दृष्टि से बात करें तो न्यूनतम साक्षरता है जालोर। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला की बात करें तो भी जालोर है। ठीक है। अन्य पशु मेलों की बात करें तो सेवाड़िया पशु मेला चैत्र शुक्ल 11 से अमावस तक लगता है। ठीक है। कॉन्क्रेज व मुर्रा नस्ल के यहाँ पशु देखने को मिलते हैं। ठीक है। जालोर पशु मेला, फिर रघुनाथपुरी पशु मेला, तो ये यहाँ के प्रमुख पशु मेले। सेवड़िया पशु मेला है, जालोर पशु मेला है, रघुनाथ पशु मेला है और यहाँ पे कॉकरेज तथा मुर्रा नस्ल के प्रमुख पशु लाए जाते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना की बात करें तो प्रवेश सीलू गांव से होता है। देखो नर्मदा घाटी परियोजना मुख्यतः गुजरात की है जिसका राजस्थान के अंदर प्रवेश द्वार सीलू गाँव है और इसका उद्घाटन 27 मार्च 2008 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वसुंधरा के द्वारा किया गया था। जासोर लिफ्ट नहर निकाली गई और इससे सांचौर लिफ्ट नहर निकाली गई। सर्वाधिक सिंचाई जालोर में। और पहली पुलिस किन्नर की बात करें तो गंगा कुमारी है जो जालोर से संबंधित है। ठीक है ना। पहली पुलिस किन्नर महिला, अगर थर्ड जेंडर की बात करें, पहली पुलिस महिला बनी है ऐसी तो वो है, मतलब पहली पुलिस जो मतलब थर्ड जेंडर से संबंधित है, महिला की बात करें नहीं करेंगे, थर्ड जेंडर से संबंधित है, जिसका नाम है गंगा कुमारी जालोर से। यहाँ आपेश्वर महादेव मंदिर है और जो गुजर प्रतिहार कालीन मंदिर है और कश्यप गोत्र के रावल ब्राह्मण, ठीक है ना। देखो आपेश्वर महादेव मंदिर है जो गुजर प्रतिहार कालीन है और कश्यप गोत्र के राव ब्राह्मण ने यहाँ पे इनको स्थापित किया था। यहाँ पर प्रथम सफेद स्फुटिक शिवलिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रथम सफेद स्फुटिक शिवलिंग स्थापित है। और अभिषेक त्रिपाठी की बात करें तो राफेल लाने वाले व्यक्ति, देखो अभिषेक त्रिपाठी जो जालोर से संबंधित है, जब राफेल को भारत लाया गया था
उस टाइम ये वहाँ पायलट भी थे, ठीक है ना, जो लोग लेके आए थे ना राफेल को भारत, तो उस समय ये वहाँ पे उस जिस उसको क्या कहें, राफेल को चलाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है ना। पर्यटन की बात करें तो माउंट आबू सर्किट है यहाँ पे पर्यटन, जालोर तेल बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ 72 जिनाले भीनमाल में स्थित है, और सबसे बड़ा जैन मंदिर यहाँ पे है। तो श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ 72 जिनाले जो भीनमाल में स्थित है, जो सबसे बड़ा जैन मंदिर है। तो यहाँ अपन ने ये वापस मानचित्र की जो चित्र दिए हैं उनके माध्यम से दृष्टि से देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी स्थिति क्या है। तो ये जालोर का शुभंकर है, ये जालोर इस तरीके से दिखता है, जालोर का किला कहो, मंदिर कहो, वो सारे, वो उनकी दरगाह, ये आपका जहाज़ मंदिर, ठीक है, जिसमें ये पंच धातु से बना हुआ है, ये तोफ खाना, ये वरहा मंदिर, ये जूती उद्योग, ठीक है, केसला, ये आपका विद्यालय, ये मामा जी के घोड़े, ठीक है, इस तरीके से सारे सारे। और ये मंदिर जो उसने तोड़ दिया था, ये आशापुरा माता मंदिर, ठीक है, ये गौमूत्र बैंक, ठीक है, ये पशु मेले, राजस्थान पुलिस के अंदर चयनित प्रथम थर्ड जेंडर व्यक्ति, ठीक है ना, गंगा कुमारी, ये सफ़ेद मूर्ति, ठीक है, और वो राफेल वाले भाई साहब अभिषेक त्रिपाठी। तो ये इस प्रकार से था जालोर का जिला दर्शन। नेक्स्ट नए जिला दर्शन के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको किस तरीके का और स्टडी मटेरियल चाहिए, और साथ ही साथ लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।